परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने अपने प्यारे महबूब की मेराज को कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को, अपने महबूब को रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हुजूर की मेराज का जिक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया। मगर मेरे अजीजों इस आये करीमा पर जरा गौर करो। अल्लाह ताला ने सबसे पहला कलमा, सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहला फिक्रा क्या फरमाया? परवरदिगार ने फरमाया सुभान। या अल्लाह महबूब की मेराज की बात है, ए परवरदिगार अपने हबीब के मेराज पर जाने की बात है, मगर तूने बात का आगाज किया तो सबसे पहले फरमाया सुभान। अपनी बाकी का जिक्र किया। जवाब आएगा बारगाह रब्बे जुल जलाल से, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार, खालिक, मालिक, मैंने इंसानों को पैदा किया। जवाब आएगा कि जब मेरा महबूब मेराज करने के बाद लोगों को बताएगा कि मैंने रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मेराज की, मैं अर्शे आज़म तक गया, लामका तक गया, रब से मुलाकात की, जन्नत व दोज़ख को देखा, ये तमाम मनाजिर मैंने देखे, तो ये मक्के के काफिर कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये कहेंगे ये नामुमकिन है, ये हरगिज नहीं हो सकता। रात के मुख्तसर से हिस्से में कोई कैसे इतना लंबा सफर करेगा? कोई कैसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक चला जाएगा? मस्जिद अक्सा से कोई कैसे अर्श तक चला जाएगा? कोई कैसे लामका तक चला जाएगा, फिर वापस भी आ जाएगा? वक्त कितना? फरमाया गया दरवाजे की जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, मेरे आका गए, मेराज की, सारे मनाजिर देखे, वापस भी आ गए। ये लोग इनकार करेंगे, कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। तो कुरान मजीद उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा लगाएगा। कुरान की आयत कहेगी ए अक्ल के अंधो सुनो, तुम्हारी अक्ल कहती है रात के मुख्तसर से हिस्से में ये हो नहीं सकता, कोई अर्श तक जा नहीं सकता, कोई आसमानों के पार जा नहीं सकता। कुरान कहेगा हाँ ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर कुरान ने मेराज का जिक्र करते हुए सबसे पहले कहा सुभान। ए दुनिया वालों, ये यकीनन बंदों के लिए, इंसानों के लिए, बाकी तमाम मखलूकात के लिए नामुमकिन है, मगर वो जो सुभान है, वो जो पाक है, वो जो परवरदिगार है, अगर वो चाहे, उसकी मर्जी और मशीयत हो तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह अगर चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, कुछ नामुमकिन नहीं। तो सनद अल्लाह ताला पहले अपनी पाकी का जिक्र करके अल्लाह मेराज को मजबूत सनद अता फरमा रहा है कि कोई इनकार न कर सके, कोई ये न कह सके कि साहब ये यूं ही ख्याल है इनका। आज भी बहुत लोग हैं ख्याल कहते हैं, ख्याल है, ख्वाब है। याद रखना कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमा दिया मेरे महबूब की मेराज को ख्याल न समझना, क्योंकि याद रखना सैर कराने वाला परवरदिगार है, और जब सैर कराने वाले की जात पर नजर डालोगे पता लगेगा वो कितनी अजमत वाला, कितनी शान वाला। वो परवरदिगार जो सुप्रीम पावर है, जब वो सैर कराए तो जहां तक चाहे वहां तक सैर कराए, जहां तक ले जाना चाहे वहां तक रब ले जाए। अल्लाह ताला ने मेराज कराई। अच्छा जरा इसको भी समझने की कोशिश करो, क्यों मेराज कराई, क्या जरूरत पेश आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बारगाह रब्बिल जलाल में बार बार अर्ज करते रहे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला मुझे जलवा दिखा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते रहे मौला जलवा दिखा दे, ए परवरदिगार जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, नहीं मूसा तुम नहीं देख सकते।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने देखने के ताल्लुक से ये भी ऐलान फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह का कुरान, बसारत वो आंखें अल्लाह ने अता नहीं की किसी को जो अल्लाह को देखे, अल्लाह का दीदार करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मैं नहीं देख सकता, कोई इंसान नहीं देख सकता, तो मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, कोई तो होगा जो रूबरू तुझसे मुलाकात करेगा, कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। फरमाया परवरदिगार ने, मूसा ये शरफ मैंने अपने महबूब को अता फरमाया है, वो आंखें मैंने अपने हबीब को अता फरमाई हैं जो मेरे जलवों को बराह रास्त देख सके, जो मेरा दीदार कर सके। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, बता दिया, पर्दे उठे हैं, जलवे अगर देखे हैं तो महबूब ने देखे हैं, पर्दे उठे हैं तो महबूब के लिए उठे हैं, दीदार अगर रब का किया है तो ताजदारे मदीना ने किया है। अल्लाह ने महबूब को सैर कराया। मेरे हुजूर उम्मत को बड़ा याद फरमाते थे, ताजदारे मदीना उम्मत के गम में आंसू बहाते थे, हम गुनहगारों के लिए आकर रोते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना उम्मत के गम में रोते, आंसू बहाते, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है। ताजदारे मदीना उम्मत के गम में आंसू बहाते, उम्मत के गुनाह याद आते, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करते, मालिक मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। लेकिन एक रात ऐसी आई, ताजदारे मदीना अपनी उम्मत के गम में, अपनी उम्मत के गम को अपने ख्याल, अपने दिल में लेकर, अपनी चादर लेकर ओढ़ कर लेट गए। मुस्तफा जाने रहमत उम्मत के गम को समेट कर मुसम्मिल वाली चादर को ओढ़कर आका लेट गए, आराम फरमाने लगे। गमगीन है आका। अल्लाह ने फरमाया, हबीब क्या बात है, क्यों गमगीन हो? या अल्लाह उम्मत के गुनाह याद आ रहे हैं, उम्मत की फिक्र हो रही है, उम्मत के लिए गमगीन हूँ, अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए मैं मौला गमगीन हूँ। अल्लाह ने फरमाया, महबूब गम न कर, ऐ मेरे महबूब गमगीन न हो। या अल्लाह फिर क्या करूँ? अल्लाह ने फरमाया, हबीब इतना करो, ऐ मेरे महबूब ये जो काली रात है, काली मुजम्मिल वाली आपकी चादर है, ऐ मेरे महबूब काली रात है, काली आपकी चादर है, काले आपकी उम्मत के गुनाह है, उम्मत के काले गुनाहों को अपनी काली मुजम्मिल वाली रहमत वाली चादर में रखो और इस काली रात में मिलने चले आओ। आ जाओ, ला मकामे आ जाओ, आमने सामने दीदार भी होता रहेगा, मुलाकात भी होगी, और मेरे महबूब जैसा आप कहेंगे आप उम्मत की रुदाद सुनाते जाना और कहते जाना, रब आपके कहे को पूरा करता जाएगा, तुम्हारा रब तुम्हारी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह ताला का ये प्यार है महबूब से, और हुजूर का ये प्यार है उम्मत से। मेरे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत जब आका की मेराज का जिक्र करते हैं तो यूं फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ जब कोई शादी हो, खुशी का मौका हो, घर सजाया जाता है, शामियाने लगाए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, सामान लाए जाते हैं, नए शामियाने, नए पर्दे, नए इंतजाम, नई चीजें। मगर याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे अहले सुन्नत ने मिजाज दिया, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जब तुम अपने यहाँ खुशियां तुम्हारे यहाँ होती हैं, तुम एहतमाम करते हो, इंतजाम करते हो, शादियों में घरों को सजाते हो, फंक्शन हॉल सजाते हो, रास्ते सजाते हो, गली मोहल्ले सजाते हो, सामान लाते हो, नए सामान लाते हो, नई चीजें लाते हो, मगर याद रखना तुम नई चीजें लेकर आते हो, तुम्हारी शादियों के इंतजाम में चीजें नई तो हो सकती हैं, सामान नए तो हो सकते हैं, मगर निराले नहीं हो सकते। मगर महबूबे खुदा की शान ये है, जब मेराज आका को हुई तो परवरदिगार ने जो एहतमाम किया, अल्लाह ने जो फरिश्तों को हुक्म दिया, जन्नत को सजाओ, खुदा की कसम मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वो जो इंतजाम था, वो जो तमाम सामान थे, वो सिर्फ नए नहीं थे, बल्कि वो नए भी थे, निराले भी थे।
ये मेराज मुस्तफ़ा है। इंतजाम हो रहे हैं नए निराले तरब के सामा, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह ने हुक्म दे दिया जन्नत को सजाओ, फरिश्ते जन्नत को सजाने लगे, हूरों को आरास्ता किया गया, गिलमान सजाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत को महकाया गया। जन्नत तो पहले से खुशबूदार महकी हुई सजी हुई, मगर आज महबूबे खुदा आ रहे हैं और ज्यादा सजाओ। मेहमान जितना स्पेशल हो इंतजाम उतना स्पेशल किया जाता है, मेहमान जितना आला हो इंतजाम उतना आला होता है। अल्लाह ताला ने जन्नत को सजाया, जन्नत को सजाने का हुक्म दिया, फरिश्तों ने जन्नत को सजाया, फरिश्तों ने कायनात को सजाया। अल्लाह अल्लाह महबूबे खुदा मेराज पर जाने वाले हैं, परवरदिगारे आलम ने सजाने का हुक्म दिया। मेरे आला हजरत ने इसीलिए कहा वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और फरमाते मेरे इमाम बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। मुबारकबाद हमारे यहां भी दी जाती है ना, शादी हो रही है मुबारकबाद देने वाले आते हैं, कहते हैं मुबारक हो। किसी ने नया मकान लिया, लोग आकर मुबारकबाद देते हैं मुबारक हो। किसी ने कोई काम ऐसा कर दिया, कोई उसकी अचीवमेंट ऐसी है जो काबिले फख्र है, लोग आते हैं मुबारकबाद देते हैं मुबारक। याद रखना मेरे अजीजों, हमारे यहाँ जब कोई हम ऐसा काम करते हैं मुबारकबाद देने वाले लोग आते हैं, मगर ये मुबारकबाद देने वाले इंसान होते हैं। और जब मेरे आका को मेराज हुई तब मुबारकबाद देने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपने अपनी लय में ये गुराना दिल का खोलते थे। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुराना दिल का बोलते थे। मेरे हुजूर की मेराज है, बुलबुल सिदरा को हुक्म हो गया जिब्राइल जाओ बुराक लो जन्नत से और जाकर महबूब को लेकर आओ। बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन जन्नत में जा रहे हैं। इधर जन्नत में सारे बुराक मुंतजिर हैं, हमें ले जाएं हमें ले जाएं, ये शरफ हमें मिले। खुश हैं आज शायद किस्मत जाग उठे, महबूब की मेराज के सदक़े हमारी किस्मतों की मेराज हो जाए, हम हुजूर की सवारी बन जाए। मगर जन्नत में जहां सारे बुराक मगन हैं, खुश हैं, सुरूर हैं, वहीं एक बुराक है जो रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, गमगीन है। बुलबुल सिदरा ने फरमाया ऐ बुराक सब तो खुश हैं मगन हैं, तू क्यों रो रहा है? बुराक कहने लगा अपनी अपनी अकीदत अपनी अपनी मोहब्बत का मामला है, कोई रो के मनाता है, कोई खुश हो के मनाता है, कोई आंसुओं से मुंह धो के मनाता है। कहता है मैं भी मुंतजिर हूँ, मैं भी आका की बारगाह में, मैं भी आका की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि मेरा 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 नंबर आ जाए, इस खिदमत के लिए मेरा काम बन जाए, मैं काश इस खिदमत पर मामूर हो जाऊं। आका की बारगाह में लो लगा कर, बस यही तो मैं हुजूर की बारगाह में लो लगा के रो के अर्ज कर रहा हूं। बुराक है, कबूल हो गया वो उसका रोना, कबूल हो गई वो उसकी मोहब्बत, उसी बुराक को भेजा गया। मगर मैं यहां पर एक बात अर्ज करता हूं, कई सरफिरे लोग कहते हैं कि साहब ये मेराज जो आप बयान करते हैं, कैसे कोई आसमानों का सफर कर सकता है? कहते हैं कि आसमान में कोई सुराख है। कहते हैं जब आसमान में सुराख नहीं तो कोई कैसे जा सकता है? जब कोई रास्ता नहीं, दरवाजा नहीं, कैसे जा सकता है? हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह आपसे लोगों ने कहा हुजूर कैसे हो सकती है मेराज? आसमान में कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सुराख नहीं, कैसे आसमान में जाया जा सकता है? अब कलंदरों की भी शान देख लो, उनका समझाने का अंदाज भी देख लो। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लोगों एक काम करो, मुझे मेरे कमरे के अंदर बंद कर दो, ताला दरवाजे में लगा दो, मेरे हुजरे के अंदर मुझे बंद कर दो, ताला लगा दो। लोगों ने कहा हुजूर किस लिए? फरमाया तुम करो तो सही, समझ में आ जाए। आप कमरे के अंदर गए, लोगों ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया, दरवाजा बंद किया गया, ताला लगाया गया,
मगर लोग देखकर हैरान हैं, आंखें फटी हैं। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा कमरे के अंदर से बाहर भी आते हैं, अंदर भी जाते हैं। लोगों ने देखा, हैरान हो गए, अर्ज करने लगे, अल्लाह वाले इतना तो बता दो, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, ये दूर की नहीं तूर की बात है, ये मूसा की नहीं हुजूर की बात है। फरमाने लगे, सुनो, अल्लाह ताला बुलाने वाला वो अगर चाहे नजमुद्दीन कुबरा को अगर इस कमरे से निकलने के लिए रास्ता दे सकता है, तो महबूब को बुलाने के लिए अर्श में भी वही परवरदिगार आसमानों में भी रास्ता दे सकता है। फिर वही बात, रब के लिए नामुमकिन नहीं है। आसमान उसी ने तो बनाए हैं, वो जहां से चाहे रास्ता बनाकर महबूब को बुला लेना। बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, फरिश्तों को साथ लेकर आए। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना वाली कायनात आराम फरमाए। बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, मौला जमीन पर हम पहुंच गए, महबूब को कैसे लाएं? ऐ परवरदिगार, तेरा हबीब तो आराम फरमा रहा है, महवे इस्तिराहत है आका। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल तेरे लब बनाए गए काफूर के, महबूब के तलवे हैं नूर के, जरा अपने लबों को हबीब के तलवों पर रख दे, ये ठंडक महसूस करेंगे, बेदार हो जाएंगे। एक बात काबिल गौर है, हुजूर की रातें जाग कर गुजरती थी अक्सर, अल्लाह की इबादत में मुसल्ले पे खड़े होकर, रात रात भर अल्लाह की इबादत, रात रात भर क़याम, रात रात भर अल्लाह का जिक्र। वो महबूबे खुदा जो सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाए, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। अल्लाह ताला महबूब को खुद फरमाए, हबीब ये रहमत वाली मुजम्मिल वाली चादर ओढ़ने वाले महबूब, सारी सारी रात न जागा करो, इतना न जागा करो, इतना इबादत में खुद को सारी सारी रात के लिए न लगाया करो, कुछ कम करो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर से सुनो, आका रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत में रातें गुजारते हैं, रातों को जाग कर इबादत करते हैं। मगर जब आई 27 रजबुल मुरज्जब, जब ये शब आई, ताजदारे मदीना वाली कायनात, जहां आदत ये हर रात जागना है, रब की इबादत करना है, आज की रात मुज़म्मिल वाली चादर को ओढ़कर आका लेट गए, आराम फरमाने लगे। क्यों? वजह यह है कि आज परवरदिगार खुद बुलाएगा और आज उम्मत का काम बन जाएगा, आज उम्मत की बख्शिश होगी, आज उम्मत के लिए रहमत के दरवाजे खोले जाएंगे, गुनहगारों पे आज करम होगा। बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, आकर देखा जमीन पर अंधेरा, तारीकी, फरिश्तों ने देखा तारीकी, अंधेरा। आज भी आप लोग देखते हैं बिलोमियों, आखिरी रातें जो होती हैं, जब चांद छुप जाता है, महीने की आखिरी रातें, वो 3-4 रातें, उसमें जब चांद छुपा रहता है तो अंधेरा रहता है। बुलबुले सिदरा फरिश्तों के साथ आए, जमीन पर अंधेरा। फरिश्तों ने अर्ज किया, बुलबुले सिदरा जमीन पर तो अंधेरा है। बुलबुले सिदरा ने फरमाया, एक काम करो, नूर की मशालें जलाओ, नूर की कंदीलें रोशन करो। फरिश्ते हुक्म पाकर बुलबुले सिदरा का सैयदुल मलाइका ने हुक्म दिया है, कंदीलें नूर की रोशन की जा रही हैं, नूर की मशालें जलाई जा रही हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राईल ताखीर किस लिए है, देर किस लिए है? बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, मौला मेरे परवरदिगार, जमीन पर अंधेरा है, उजाला किया जा रहा है, या अल्लाह उजाले का एहतमाम हो रहा है, इसलिए। अल्लाह ने फरमाया, क्यों, क्या जरूरत है नूर की कंदीलें जलाने की, नूरी मशाले रोशन करने की जरूरत क्या? या अल्लाह उजाला करने के लिए अल्लाह ने फरमाया, मत जलाओ ये नूर की मशाले, मत जलाओ ये कंदीलें। ऐ ताहिर सिदरा, ऐ सैयदुल मलाइका, महबूब को हुस्न ऐसा लाजवाब अता किया गया है। रब ने फरमाया, मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ सैयदुल मलाइका,
मेरे महबूब के रुख से एक पर्दा हटाओ, एक पर्दा हटाओगे सारी कायनात मुनव्वर हो जाएगी, सारी जमीन पर उजाला हो जाएगा। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। वो है हमारे हुस्न भी अल्लाह ने लाजवाब अता फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी उल क़द्र गौर फरमाइए, बुलबुल सिदरा ने हुजूर को बेदार किया, ताइर सिदरा ने हुजूर को बेदार करके सजाया संवारा गया, दूल्हा बनाया गया, आरास्ता किया गया। कल्बे अतहर हुजूर का नूर के पानी से धोया गया। अज़ीज़ान गिरामी उल क़द्र, आका को तैयार किया गया, आरास्ता किया गया, दूल्हा बनाया गया। महराज के दूल्हा, यहां दुनिया में भी दूल्हा बनते हैं, मगर महराज के दूल्हा की शान अलग है। यहां दुनिया में कोई दूल्हा बनता है, बड़ी खुशी होती है, दूल्हा बनाया जा रहा है, बाप खुश, भाई खुश, बहनें खुश, रिश्तेदार खुश, मगर इन सब में सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माँ को होती है। माँ इतनी ज्यादा खुश, इतनी ज्यादा खुश, बेटा दूल्हा बन गया, माँ आई, माँ ने आकर कुछ पैसे निकाले, बेटे के सर पर यूं सदका उतारा, यूं उतार कर वो गरीबों में दे दे, सदका उतारा जाता है दूल्हा का। मगर अजीजान गिरामी उल क़द्र गौर फरमाइए, सदके उतारे जाते हैं, दूल्हा का सदका उतारा जाता है पैसों से। मगर आज महराज की रात मेरे आका दूल्हा बने हैं, सदका तो आज भी उतारा गया। कैसे उतारा गया? आज कोई पैसों का सदका नहीं उतारा गया, आका दूल्हा बने तो नूर का सदका उतारा गया, नूर की खैरात उतारी गई, उस खैरात को कायनात में तकसीम कर दिया गया। तो पता चला ये जो दुनिया में उजाले हैं, ये जो दुनिया में नूर है, ये जो दुनिया में जलवे हैं, ये नूरे मुस्तफ़ा की बहारें हैं। हुजूर को दूल्हा बनाकर ले जाया गया, मस्जिद अक्सा मेरे आका पहुंचे, तमाम अंबिया रसूलाने इज़ाम मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, सफ़ें बनी हुई हैं। हुजूर मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, मेरे आका ने अक्सा में नबियों की इमामत फरमाई, अंबिया मुक्तदी हैं, मेरे आका इमाम हैं, इमामुल अंबिया आगे हैं, मुक्तदी सारे पीछे हैं। गौर फरमाइए, मेरे आका ने इमामत फरमाई, हजरत आदम भी मेरे आका की इक्तिदा में पीछे, हजरत मूसा भी पीछे, हजरत इब्राहीम भी पीछे, हजरत ईसा भी पीछे, सारे अंबिया सारे रसूल सब पीछे। पता लग गया सबके आगे आका हैं, सब मुक्तदी हैं, मुक्तदा मेरे आका हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं इमामुल अंबिया, आका का जो लक़ब है सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि आका हकीकतन नबियों के इमाम हुसैन ने ऐलान फरमाया, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, ये हमारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अब वक्त के चाहे जितने बड़े यजीद आ जाए, ये सर झुक नहीं सकता है। हुसैन ने सर तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं, और दुनिया को बता दिया, जमाने को पैगाम दे दिया, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी की, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने मिजाज दिया, सर झुकेगा तो अल्लाह के हुजूर। कहानी एक से शुरू होती है, कायनात का बादशाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। आगे बढ़िए, ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, मक्के के चौधरी खड़े हैं, मक्के की अवाम खड़ी है सामने, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये तमाम सरदार खड़े हैं, मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं सामने। आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को आसानी हो जाए, बारिश का मौसम है ना, तो सबको इसी के नीचे बैठना है। और कर लो आगे, कोई फर्क नहीं।
खाली जगह मत छोड़िए, ये बीच की जगह जो है इसमें भी डाल लो कुर्सी। आ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबा ज़िकरल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब सब आप बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से, और जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको हाथ दिए हैं, हाथ दो दिए हैं अल्लाह ने। एक मर्तबा अपने हाथ उठा के फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, जोर से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखो याद रखना, हाथ उठाने पर भी कभी शर्माना नहीं, कभी झिझकना नहीं। वजह यह है कि हाथ उठाने के फायदे बड़े हैं। ये सिर्फ मौलवी लोग अपनी मर्जी से यूं ही नहीं उठवा देते, इसके फायदे हैं। फायदे क्या हैं? मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूं आपको, फिर आपको कुरान से समझ में आएगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। कुरान कहता है पहले तो तुम्हारी जबानें बोलेंगी, फिर जबानों को बंद किया जाएगा, मुंह बंद होंगे। फिर उसके बाद में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जबानें बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, हाथ बताएंगे इन हाथों से क्या क्या किया। अगर शराब पी हाथ कहेंगे या अल्लाह ये इन हाथों से गिलास शराब से भरे हुए उठाता था, शराब के जाम उठाता था। अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ गवाही देंगे मौला ये पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे या अल्लाह ये जालिम था। मगर इसके बरक्स अगर ऐसी किसी महफिल में बैठकर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया और अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाथों को उठाकर रब की पाकी का ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, तो याद रखना ये हाथ कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर मौला जब ये तेरा जिक्र सुनता था तो ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो यकीनन बड़ा फायदा मिलेगा उस वक्त में कि जब आज के हाथ उठाए हुए कल गवाही दे रहे होंगे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, अरब के लोग खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये सारे के सारे अभी तक कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, मगर अब मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, मानने से इनकार कर दिया। जब ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया। मानने से सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। आका की अदावत इन्होंने अपने दिलों में अब पालना शुरू कर दिया, इनकार भी किया, दुश्मन भी बन गए। जुमला बहुत बड़ा है अब जो आ रहा है। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया तो इन सब ने इनकार किया, मगर मैंने अर्ज किया कहानी एक से शुरू होती है। वो इकबाल ने कहा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहानी एक से शुरू होती है। सारे मक्के वालों ने ऐलान की, इनकार किया, अहले अरब ने मानने से इनकार किया, मगर उस मजमे के अंदर से एक निकल के आया, जरा उम्र का कच्चा था, देखने में जरा बच्चा था। आने वाला निकल के आया, कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ महबूबे खुदा, ये सारे माने या ना माने मैं मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, परवरदिगार को मानता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाला निकल के आ गया, सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला निकल के आ गया। ऐ लोगों, ये आने वाला कौन था तो जान लो, जो निकल के आया था इसी को हैदरे कर्रार कहते हैं।
मौला अली शेरे खुदा, उम्र जरा छोटी है मगर आ गए बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली। बहरहाल एक से कहानी शुरू होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस्लाम के दामन में लोग आते चले गए, गरीब भी आए, कमजोर भी आए, गुलाम भी आए, फिर मालदार भी आए, अहले सरवत भी आए। तारीख ने देखा हजरत उस्मान गनी जैसा अमीर भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत उमर जैसा जरी भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर भी इस्लाम के दामन में आया। इस्लाम का कारवा बनता गया। तकलीफें भी बड़ी सही, बड़ी तकलीफें उठाई, हत्ता कि मक्का छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना पहुंच गए। मगर मेरे आका अपने गुलामों की तरबियत फरमाते रहे, गुलामों को तैयार करते रहे। हुजूर ने गुलामों की तरबियत की और इन्होंने भी गुलामी का हक अदा किया, अपना सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया। माल दौलत भी आका के कदमों पे लुटा दी, अपने खजाने भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए, सब कुछ आका की अजमतों पे निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। घर बार भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए। मिशन आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम कल भी कमजोर था मगर दबा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम सुबह कयामत तक रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवां चार यार का। अपना सब कुछ कुर्बान किया इस्लाम के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो माल दिया, जरूरत पड़ी तो खून दिया। मोहब्बत इस दर्जा की कि मोहब्बत की मिसाल कायनात में नहीं मिलती। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी मोहब्बत हुजूर से की कि आप जब गार के अंदर अपने जानों पर हुजूर को लिटाए हुए हैं, सरे मुबारक आका का हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानों पर है, अपना कपड़ा कुर्ता निकाल के फाड़ के गार के सुराख बंद किए, मगर एक सुराख बाकी रहा था तो उस पर अपना पैर लगा दिया। एक सांप था बरसों से मुंतजिर कि हुजूर आएंगे जियारत करूंगा, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर लगा हुआ है। बहरहाल सांप ने डस लिया, आपने पैर हटाया, हटाया नहीं फिर भी आपकी आंख से आंसू निकला दर्द की वजह से, हुजूर के रुखसार पे गिरा। हुजूर बेदार हुए, अबू बकर क्या हुआ, मामला बताया। सांप निकल के आया, आका की जियारत की, वो चला गया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगाया, शिफा मिल गई। अजीजों, मोहब्बत इस हद तक की जाती है, इस हद तक मोहब्बत की जा सकती है, ये मिजाज भी दुनिया को सहाबा ने दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, हजरत उमर फारूक आजम की बेलोस मोहब्बत, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की बेलोस मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, दीगर असहाब की मोहब्बत। मगर इस सब के बावजूद जब इस्लाम अपने उरूज को पहुंचा, इस्लाम अपने कमाल को पहुंचा, इस्लाम मंजिल तय करता हुआ जब आगे बढ़ा और इस्लाम पूरी दुनिया में जब फैला, तो फिर मेरे हुजूर ने एक रोज ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐलान अल्लाह की जानिब से था, महबूब ऐलान कर दो, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल। हुजूर ने ऐलान कर दिया, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए कि अब हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि हुजूर अब दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे जब मेरे आका की उम्र 63 साल हुई और जब वो वक्त करीब आने लगा कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी तौर पर अब विसाल होने वाला है, तबीयत अलील रहने लगी। मस्जिद नबवी शरीफ में आका मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते थे, असहाबे मुस्तफा इक्तिदा में नमाजें आका की अदा फरमाते थे। मगर अब कमजोरी और नकाहत और तबीयत अलील होने के सबब आका मस्जिद नबवी में भी नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत मिल गई है मुसल्ले मुस्तफा पे खड़े होने की। आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर एक दिन मेरे आका
हुजरे से निकल कर आए कमजोरी के आलम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर थे, मगर आका को देखा मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ाओ नमाज। करनी या रसूल अल्लाह। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, मुसल्ला आपका है, आप इस मुसल्ले के मालिक आका, मेरी क्या मजाल कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं आप पीछे। नहीं, हरगिज़ नहीं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अक़सा में जब सारे नबी जमा हुए, सारे रसूल जमा हुए, तो मुसल्ला फिर भी आपको ही अल्लाह ने अता किया। किसी नबी को ये फजीलत अल्लाह ने नहीं दी कि वो मुसल्ला इमामत पर हो। जब अंबिया की इमामत अल्लाह ने आपको सुपुर्द की है, हम सब की इमामत आपके हवाले की है, तो अबू बकर की मजाल नहीं कि आपकी मौजूदगी में आपके मुसल्ले पे खड़ा हो। तो हुजूर आप नमाज पढ़ा, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। बहरहाल तबीयत अलील है, बुखार है, फिर वो जिंदगी का आखिरी दिन है आका की। मेरे मुस्तफा जान रहमत बुखार तेज है तो उसकी वजह से खुश्की होने लगी। हुजूर ने मिसवाक को पानी में डुबो दिया और बार बार मिसवाक को मुंह में रखते हैं कि उसकी वजह से कुछ खुश्की दूर हो। अपने मुंह पर, अपने सर पर पानी छिड़कते हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि दरवाजे मुस्तफा पर मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया और इजाजत तलब करने लगा। एक अकेली जात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है जिनके दरे दौलत पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता, कोई बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितनी बड़ा चौधरी क्यों ना हो। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं लेता, आता है अपना काम करता है चला जाता है और उसको किसी का अफसोस भी नहीं होता, किसी के लिए रहम भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। बस मलकुल मौत याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। बस मौत के फरिश्ते को अपना काम करना है। मगर ये दरे मुस्तफा है, ये बारगाह मुस्तफा है, अदब लाजमी है। फरिश्तों ने अदब करके दुनिया को बता दिया। आज के बेअदब लोगों के मुंह पर तमाचा है, वो याद रख ले मौत का फरिश्ता भी बाअदब खड़े होकर इजाजत मांग रहा है। और तुम कैसे बेअदब हो गए, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का अदब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, अपने बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आया है। आका इजाजत तलब करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुला लो। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, मौत का फरिश्ता आगे आया। मेरे आका ने फरमाया ए मलकुल मौत चलो अपना काम कर लो, तुम भी अल्लाह के हुक्म से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा ये बातें दिल के कानों से सुनना और ये बातें दिल पे असर करेंगी, जरा तवज्जो से सुन लेना अजीजों। मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना ने फरमाया ए मलकुल मौत अपना काम करो। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, रूह निकालना शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ऐ मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, तकलीफ। ताजदार मदीना ने फरमाया मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता दस्त बस्त अर्ज करता है आका आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो फिर ये बताओ तकलीफ कितनी दी जाती है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे आका मौत के वक्त में तो बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस्म से रूह को निकाला जाता है झटके बड़े लगते हैं, जिस्म से खींचा जाता है रूह को, नाक तक लाया जाता है, नाक से निकाला जाता है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया बोलो कितनी। कहने लगा आका इतनी कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच लिया जाए, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लिया जाए, कितनी तकलीफ होगी उसको। अर्ज करते हैं आका इससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबूवत भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। सुनो सुनो उम्मतियों, अपने उम्मती होने पे जरा रश्क किया करो। मदीने के सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा जाने
की आंखें भीग गई। आका ने फरमाया ए मलकुल मौत जरा ये बताओ क्या मेरे उम्मतियों को मौत की तकलीफ पहुंचेगी? जी या रसूल अल्लाह, मौत के वक्त तो हर मरने वाले को तकलीफ होती है। अब जुमला सुनो मेरे आका का। इमामुल अंबिया ने फरमाया ए मलकुल मौत सुनो, जितनी भी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर सुनो मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रजा, हर हाल में याद किया, हर वक्त याद किया। यहां लोग मरते हैं ना, रोते हैं, किसके लिए? अपने लिए। हुजूर रो रहे हैं किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। कोहराम बर्पा हो गया मदीने के अंदर। बैठा था अगर कोई तो खड़ा ना हो सका, खड़ा था तो बैठ ना सका। सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। कैफियत ऐसी अजीब सी हो जाती थी, जिसको खबर मिलती खड़ा था तो खड़ा रह गया, बैठा था कोई तो बैठा रह गया। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे, किसी ने आकर खबर दी, बस बैठे ही रह गए। ऐसे हो गए कि जैसे जिस्म से जान निकल गई, हिला जुला रहे लोग, उठ नहीं पा रहे। कितने सहाबा तो ऐसे थे जब ये खबर सुनी, बस सुनी तो इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दर्द हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गए। बर्दाश्त न कर सके आका की जुदाई। कैसे बर्दाश्त करते, जिनके शबो रोज हुजूर के चेहरे की जियारत करते करते गुजरते थे, कैसे बर्दाश्त करते। एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, पीछे से जवान बेटा आया। पीछे से जवान बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? पीछे से बेटा रो के कहता है अब्बा गजब हो गया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना कहा तो सहाबी ने पलट कर भी नहीं देखा, पीछे जवान बेटा खड़ा है, मुड़कर भी नहीं देखा। इतना सुना तो बस हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज गुजार हुए मौला ऐ परवरदिगार, इन आंखों ने आका के जमाल को देखा है, इन आंखों ने आका के चेहरे वद्दुहा को देखा है। ऐ मौला इन आंखों ने हुजूर को देखा है और परवरदिगारा अब हुजूर तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। आका को देखने के बाद में अब ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती है। ऐ मौला अब इन आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई, इन आंखों का काम ही बाकी, क्योंकि इन आंखों से जब ताजदारे मदीना नजर नहीं आएंगे, ऐ मौला इन आंखों का काम ही क्या है। अर्ज करने लगे मौला अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, मौला इन आंखों का नूर छीन ले। अर्ज करने लगे मौला इन आंखों का नूर वापस ले ले, या अल्लाह इन आंखों की जरूरत नहीं। अल्लाहू अकबर। इस दर्द से दुआ की है, इस दर्द से रब की बारगाह में फरियाद की है, ये फरियाद कबूल हो गई। आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए, मगर इस नाबीना होने पर मगमूम नहीं थे, बल्कि यूं कहते थे इन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, अब इन आंखों को और कुछ नहीं देखना है, अब इन आंखों को जमाने की रानाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, इन आंखों में बस मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा बसा है। अल्लाह अल्लाह ये सहाबा की कैफियत, मगर सुनो सुनो एक दूसरी कैफियत भी मदीने में है। इधर तमाम सहाबा जमा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला है, हालात को संभाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मेहनत की है लोगों को हालात को संभालने में। अल्लाहू अकबर। गौर फरमाइए अब मुस्तफा जाने रहमत की अब जो है तैयारी के, अब चलो गुस्ल दिया जाए, तो कौन गुस्ल दे, कौन आका को गुस्ल दे? तो कहने लगे भाई ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को गुस्ल देना है, महबूबे खुदा को गुस्ल देना है, मामूली बात नहीं। कौन कौन आगे बढ़ेगा जो हुजूर के जिस्म से कपड़े हटाकर फिर हुजूर को गुस्ल देगा? किसमें इतनी हिम्मत है, कौन जुर्रत कर सकता है? हुजूर का इतना अदब कि आखिरी गुस्ल हुजूर को देते हुए वो अदब दरमियान आ रहा है कि कौन आगे आए, वो हया दरमियान आ रही है कि कौन हुजूर का कपड़ा निकाले, कौन गुस्ल दे। अभी ये सोच ही रहे हैं
कि अल्लाह का करम भी देखो, परवरदिगार का फजल भी देखो। उसको सोचने वाले जितने मौजूद थे, अल्लाह की जानिब से उनको हल्का सा खुमार, नींद का ऊंग जिसे बोलते हैं, ऊंग आई, हल्का सा खुमार आया, आंखें जरा बंद हुई और फिर जब वो ऊंग खत्म हुई, आंखें खुली तो देखा कि मुस्तफा जान रहमत को गुस्ल भी दिया जा चुका है, कफन भी पहनाया जा चुका है। अल्लाह ताला ने खुद इंतजाम किया, खुद रब ने गुस्ल का एहतमाम किया। अलगरज, अब तदफीन के ताल्लुक से बात हुई, कहां दफन किया जाए? तो चंद सहाबा ने कहा कि आका का आबाई वतन मक्का है, वहां अल्लाह का घर है काबा का, वहीं पर ले चलो, वहीं पे दफन कर देंगे। मगर कुछ लोगों ने कहा कि वहां नहीं, ये काम करो, बैतुल मुकद्दस ले चलो, मस्जिद अक़सा, वहां बड़े अंबिया, बहुत सारे अंबिया की कबूर हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, वहां पर दफन करेंगे। दो ग्रुप हुए, मगर फिर तीसरा ग्रुप उन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो, हुजूर को यहीं दफन किया जाए। कहने लगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वहीं दफन किया जाता है जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो फिर हुजूर तो उसी हुजरे के अंदर, वही हुजूर का हुजरा जो आज मेरे आका का गुंबद जहां बना हुआ है, जहां रोजा है मेरे हुजूर का, वो वही जगह है, हुजरे आयशा जिसे कहते हैं, उसी के अंदर कहा यहीं पर तदफीन होगी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत को उसी हुजरे के अंदर, वहीं पर आका की तदफीन अमल में आई। हुजूर की तदफीन हो गई, मगर गम हल्का न हो सका, सहाबा बेकरार फिरते थे, रोते थे। हजरत बिलाल हबशी ये गम बर्दाश्त न कर सके, मदीना छोड़कर चले गए मुल्क शाम। कितने लोग मदीने से चले गए, हुजूर की सवारी जानवर याफूर दीवारों में सर मारने लगा, हुजूर की ऊंटनी छलांग लगा दी कुएं के अंदर। जानवरों को भी आका के जाहिरी विसाल का गम था और तमाम असहाब को भी जाहिरी विसाल का गम था, सब गमगीन थे। मगर दूसरी तरफ एक सिचुएशन और भी कि अब हुजूर के बाद में खलीफा कौन, मुसल्ले मुस्तफा की इमामत किसके हवाले की जाए। तो अब मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग एक जगह पर नहीं, दो जगहों पर। एक जगह अंसार जमा हुए, अंसार सहाबा, एक जगह मुहाजिर जमा हुए, मुहाजिरीन। ये अंसार और मुहाजिरीन आप समझते होंगे, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए वो मुहाजिर कहलाए, और जो मदीने वाले थे वो अंसार थे। तो उधर तो अंसार की मीटिंग चल रही है, वहां पर किसी ने कहा है कि अंसार में से कोई होना चाहिए जो अब खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाले। और उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने घर दिए थे, अपने माल दिए थे, सहाबा को अपना भाई बनाया था, मुहाजिरीन को, मुहाजिर सहाबा को अपना भाई बनाकर अपने साथ रखा था, सारी कुर्बानियां थी इनकी भी। मगर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमा किया एक जगह पर, और फिर आपने ऐलान फरमाया, लोगों अंसार और मुहाजिर में न बटो, बल्कि ये सोचो कि हुजूर के बाद में किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जिसे हुजूर ने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अपने पास रखा हो, बेइंतहा अजीज रखा हो और बेइंतहा पसंद किया हो, जिसका हुजूर से गहरा ताल्लुक हो, जो हुजूर का हर हाल में, हर वक्त में हुजूर का साथी, हमराही, हुजूर का मददगार और हुजूर का महबूब बन के रहा हो। ऐसे शख्स को खलीफा बना दिया जाए। तो फिर सारे अंसार ने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही किया जाए। तो अब मेरे अजीजों, फिर सब ने मशवरा करके एक शख्सियत को चुना, और जिसको चुना उसी का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। सारे सहाबा ने चुन लिया, बैअत कर ली। अब बाज लोगों का दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं कि
दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। चंद हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मिलेंगे जो राफिजियों से बड़े इंस्पायर हो गए हैं। याद रखना, अपने दीन, अपने मजहब, अपने मसलक को पहचानो और समझो। तुम उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हो, मुतासिर हो रहे हो कि जिन लोगों का दीन ईमान क्या है आप सोच सकते हैं, कुरान को मुकम्मल नहीं मानते, वो मोमिन हो सकते हैं। हुजूर की हदीसों का इनकार करते हैं, वो भला मोमिन हो सकते हैं। और एक बात और सुनिए, जितनी अहादीस मतलब की होती हैं उनको तो जमाने को सुनाएंगे भी, सुनेंगे भी, वाह वाह भी कहेंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे, और बाकी अहादीस का इनकार कर देंगे। जितनी कुरान की आयत अहले बैत की शान में है उनको तो दुनिया को सुनाएंगे, मगर बाकी कुरान पे कहेंगे नहीं नहीं, कुरान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। तो ये कह रहे हैं कि साहब अली का पहला नंबर। इन जाहिलों से कोई पूछे क्या मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कभी ये कहा था कि मेरे बाद में अली का पहला नंबर? नहीं कहा ना। हाल बत्ता ये बात हुजूर की जिंदगी में पाई जाती है कि मेरे मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में, अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन? अबू बकर वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वही सानिय सनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। नाराए नाराए हर सारी नबी जन्नती, नाराए जिसने शहीद आज़म। तो आइंदा कभी कोई कहे ना अली का पहला नंबर, तो उसको समझाना कि मौला अली की अजमतें, उनकी फजीलतें बहुत हैं। हुजूर ने उनको बरजस्ता हाथ पकड़ के और यूं हाथ उठा के ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर मुस्तफा जान रहमत ने अली को इज्जतें तो अता फरमाई, मगर हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि अली का पहला नंबर है और मेरे बाद में अली को सब पर फजीलत हासिल है। ये कभी मेरे आका ने नहीं फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत 2 साल कुछ महीने, तकरीबन 2.5 साल का ये दौरे खिलाफत है। हालात क्या थे? हालात देखिए, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना है जो झूठा नबूवत का दावेदार था। एक तरफ मुनकिरीन ज़कात का फितना है कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मुंह मोड़ लिया था, और उनमें कई कितने मुर्तद हो गए थे। और इधर तो ये तमाम फितने थे। एक चीज यहां काबिल गौर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क भी समझने की कोशिश करें, हुजूर से मोहब्बत भी समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक 10,000 सहाबा का लश्कर तैयार किया और उसको किसी महाज पर आका भेज रहे थे। गालिबन हजरत जैद, हजरत उसामा बिन जैद गालिबन उस लश्कर के सिपह सालार थे। उनको हुजूर ने कहा तुम जाओ। अब ये लश्कर गया था, रास्ते में ही खबर मिल गई कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये वापस आ गए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के ओहदे को संभालने के बाद में इधर ये फितने थे, मगर उधर हुजूर ने जिस लश्कर को रवाना किया था वो बात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पेश नजर थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 10,000 सहाबा का लश्कर वही और वही से बेसालार फरमाया, चलो आपको वहीं जाना है जहां हुजूर ने भेजा था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक सुनो, ये जो अभी फितने सर उठा रहे हैं, इधर भी मुजाहिदीन की फौज की जरूरत है, सहाबा की जरूरत है, तो लिहाजा अभी मत भेजो, अभी इधर ये फितने जो हैं इनको जरा दबा लो, फिर उसके बाद में भेज देना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ उमर सुनो सुनो, जिस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया था उस लश्कर को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला मेरे मुस्तफा का था, और जो मेरे आका का फैसला है वो फैसला बदला नहीं जा सकता है, हुजूर के फैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लश्कर को रवाना किया, और इस तरह के सिपह सालार, लश्कर के सिपह सालार कमांडर के ऊंट की नकेल को पकड़कर खुद साथ साथ पैदल चलने लगे, मदीने से बाहर तक रुखसत करने आए। अल्लाह अल्लाह, सिपह सालार ने लश्कर के कहा था, हजरत आप मुझे ऊपर बैठा कर पैदल न चले, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि सुनो सुनो, तुम बैठे रहो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, मैं भी चाहता था इस लश्कर के साथ जाऊं, क्योंकि ये लश्कर मेरे आका ने तैयार किया था। तो सुनो सुनो, इधर मुझ पर खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, मैं जा तो नहीं सकता, मगर मैं इतनी दूर इसलिए नकेल ऊंट की पकड़ कर चल रहा हूं कि जब कयामत के दिन इन लश्कर वालों का नाम लिया जाए, इनका शुमार किया जाए, तो इनमें ऊंट की रस्सी पकड़ने वाले के तौर पे मेरा नाम भी पुकारा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का सर कुचला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हालात को संभाला, और 2.5 साल के अंदर मदीने के अंदर बहारें आ गई। पूरे आलम इस्लाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के नजारे देखे, खुशहालियां, माहौल साजगार हो गया, मगर बिलाखिर हर इंसान को दुनिया से जाना है। ये निजाम कुदरत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2.5 साल खिलाफत करने के बाद में वो वक्त आया कि आपको अब अंदाजा हो गया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है। आपने अपने घर वालों को बुलाया, जमा किया और कुछ वसीयतें फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, जनाजा तैयार करना, लेकिन एक बात याद रहे, मेरा जनाजा तैयार करके नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेना, मगर मुझे दफन न करना। का हुजूर किस लिए? फरमाने लगे, मेरे जनाजे को उठाना, बारगाहे मुस्तफा में ले जाना, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रखना, और आका की बारगाह में इतना अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, यारे गार, यारे मजार बनने की तमन्ना रखता है, जनाजा रख के इंतजार करना, अगर दरवाजा खुल जाए और अंदर से आवाज आ जाए, अगर आका मुझे बुलाएं तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना, और ना बुलाएं तो कहीं भी दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वसीयत कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, आपके घर वालों ने, आपके रुफका ने, आपके तमाम अहबाब ने जनाजे को तैयार किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा कंप्लीट किया, नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसके बाद जनाजे को उठाया, रोज़े मुस्तफ़ा के दरवाजे पर ले जाकर रख दिया। ताजदारे मदीना, वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के दरवाजे के सामने, हुजूर के रोजे के सामने रख दिया, और सब ने मिलकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये यारे गार आया है, इजाजत चाहता है।
या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना है कि आपके पहलू में दफन किया जाए, इजाजत तलब है। आका, अगर इजाजत होगी तो दफनाया जाएगा। जनाजा रखकर इंतजार करने लगे। असहाबे मुस्तफा मौजूद हैं, तमाम के तमाम मुंतजिर हैं, क्या होगा, जवाब आएगा या नहीं आएगा। कंफ्यूज भी है कुछ लोग, मगर तारीख बताती है, ये अल्फाज तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं। जनाजा जनाबे अबू बकर सिद्दीक का रखा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है। और फिर क्या देखा, रोज़े मुस्तफा का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, अंदर से मेरे आका की आवाज सहाबा ने पहचानी। सहाबा उस आवाज को पहचानते थे। आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब के पास ले आओ। इजाजत मुस्तफा ने अदा फरमाई, मेरे पहलू में ले आओ, मेरे करीब ले आओ। अब क्या था, सबके चेहरे खिल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठाया, अंदर लेकर गए। हुजूर के पहलू में कब्र बनाई गई। हजरत सिद्दीक अकबर को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। अल्लाह अल्लाह, ये यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके विसाल के बाद में बाहमी मशावरत के साथ फिर खलीफा चुना गया हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना तकरीबन 10 साल का जमाना। 10 साल हजरत उमर फारूक आजम ने खिलाफत का ओहदा संभाला। और ये 10 साल कैसे थे, अल्लाह अकबर। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, कितने 2.5 साल के अंदर मदीने का मंजर, मदीने का नक्शा बदल गया। एक सहाबी मुस्तफा ने एक दूसरे मुल्क से कुछ माल भेजा मदीने में हजरत उमर की बारगाह में कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ज़कात का माल है। मिस्र के गवर्नर ने भेजा था, मगर जब वो माल आया हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में, हजरत उमर फारूक आजम ने उस सारे माल को वापस कर दिया, लौटा दिया और फरमाया कि इस माल को वहीं गरीबों में तकसीम करो, क्योंकि अब मदीने में कोई भी गरीब नहीं है। अब मदीने में सब ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। ये नक्शा बदल गया। जब इधर से वापस गया ना, हजरत उमर ने फरमाया भाई यहाँ तो कोई लेने वाला ही नहीं है, तुम वहीं गरीबों में बांट दो। तो उन्होंने फिर उधर से वो माल रवाना किया और ये उधर से जवाब भेजा कि यहाँ से ये जो माल भेजा गया है इसीलिए भेजा गया है कि यहाँ भी इस माल के लेने वाले गरीब हैं ही नहीं, अब कोई गरीब नहीं रहा। माल फिर वापस आ गया। सोचो कैसा दौर था, इकोनॉमी का सिस्टम क्या था। आज 5 किलो की थैली मिलती है राशन की, लाइन लगती है, लाइन बोलो 80 करोड़ लोग, दावा है ना 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इससे ये पता लगता है कि 80 करोड़ लोग मुल्क के अंदर गरीब हैं, बेरोजगार हैं। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब यह है कि मुल्क की हालत अच्छी नहीं है। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पलते हों, 80 करोड़ लोगों की हालत ये हो 5 किलो राशन के लिए लाइन में धक्के खाते हों, तुम क्या समझते हो वो मुल्क तरक्की कर रहा है? तरक्की इसे कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर ये हालात बदले मदीने के और पूरी दुनिया के और इस्लाम के जेरे असर खिलाफत हजरत उमर में जितना भी ये सब एरिया आता था 22 लाख मुरब्बा मील, हालात ये बदले जनाब।
कि वहां कोई गरीब ही नहीं बचा था, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं बचा था। फिर वो माल हजरत उमर फारूक आजम ने कहीं दूर के किसी मुल्क में भेजा और वहां पे वो गरीबों में तकसीम किया गया। यहां अब जमाने को सबक हासिल करना चाहिए हजरत उमर की जिंदगी से। यहां हुक्मरानों को सीखना चाहिए। बल्कि गांधी जी ने इस मुल्क के राष्ट्रपिता करमचंद गांधी, करमचंद मोहनदास गांधी, गांधी जी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को अगर बेहतर बनाना है तो यहां पर अबू बकर और उमर की जिंदगियों को देखकर उनसे सबक हासिल कर लिया जाए। नबी के ऐसे दो वजीर हैं कि उनकी जिंदगी को देख लिया, उनसे सबक हासिल कर लिया तो फिर मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की आ जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम अदल इंसाफ के पैकर, वो उमर कि शैतान रास्ता बदल दिया करता था, उमर के चेहरे को देखकर घबराता था। मेरे इमाम ने फरमाया, ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर फारूक आजम जिसके लिए मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद न हुआ होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आका फरमाते हैं फिर अल्लाह उमर को नबूवत अता फरमाता, यानी उमर नबी होता। मगर सुनो, ये अजमत है जनाबे उमर फारूक आजम की। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, हजरत उमर फारूक आजम वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत, अल्लाह अल्लाह, उनके दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम फैलने लगा। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला? ईरान को फतह किया गया, ईरान को कैसर और किसरा, ये दो नाम बड़े थे उस दौर के अंदर, फतह किया गया कैसर और किसरा को। और ये उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा, जैसे आज की सुपर पावर ताकत अमेरिका को माना जाता है, ऐसे ही उस वक्त की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा। ईरान आज का बहुत बड़ी सुपर पावर रह चुका है। याद रहे, हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह किया गया। देखो ना जज्बा मुसलमानों का, सुपर पावर से टकरा गए और उसकी ताकत का खुमार तोड़ दिया, नशा तोड़ दिया। जज्बात, अगर इस कौम के जज्बात बेदार हो जाए ना तो फिर उकाबी रूह आती है और फिर तारीख रकम की जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत जरा याद करो। अल्लाह अल्लाह, आपने बड़े वाकयात सुने होंगे। इमाम साहब क़िबला ने जुमे में भी बयान फरमाया था, वो उमर है जो दिन में खिलाफत के उमूर देखते हैं तो रात में गरीबों की खबरगिरी किया करते हैं। रात में टहल टहल के आप गश्त करते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है। आप आ रहे हैं कहीं से, सफर करके वापस आ रहे हैं, लाला मुल्क शाम के इलाके से आ रहे हैं, उधर आपने रास्ते में देखा एक घर है, उस घर के अंदर के हालात ये हैं कि उस घर में फाका है, बच्चों की आवाज आ रही है, माँ कह रही है बच्चों सो जाओ सो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, जब पक जाएगा उठाऊंगी खिलाऊंगी। बच्चे कह रहे अम्मा ऐसी कल सुला दिया था, कुछ खिलाया नहीं था, आज फिर सुला रही। हजरत उमर ने आवाज सुनी, समझ गए मामला कुछ और है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगी फाका है। का इस हांडी में क्या है? का पानी है और पत्थर है। किस लिए? का बच्चों को बहलाने के लिए कि सो जाएं। आपको बड़ा दुख हुआ, गए सामान लेकर आए, अनाज लेकर आए, राशन लेकर आए, लाकर दे दिया, पकाया, उसके बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया जरा अब एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो? का जानती तो नहीं। का अच्छा चलो मुझे नहीं जानती, मगर एक बात बताओ, खलीफा को जानती हो?
उमर को जानती हो? कहाँ जानती हूँ, क्या ख्याल है उनके बारे में? कहने लगी उमर तो बड़े अच्छे आदमी है, मैंने सुना है, मगर मैं अल्लाह के यहाँ उमर की शिकायत करूंगी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मेरे घर में फाके हो रहे थे, उमर को खबर नहीं थी। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। जनाब हजरत उमर फारूक आजम की फरमाने लगे, ऐ खातून एक बात तो बताओ, उमर खलीफा है, तुम यहाँ उमर वहां, कैसे खबर मिले उमर को कि तुम किस हाल में हो? उस औरत ने जवाब दिया था, अगर उमर खबर नहीं रख सकता रियाया की तो उमर को खलीफा रहने का भी हक नहीं है। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आप रोकर कहने लगे, मैं ही उमर हूं, मुझे माफ कर देना, तेरे पास तक पहुंचने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत न करना। इतना सुना औरत ने देखा हजरत उमर को, वो भी रोने लगी। रो के कहने लगी, ए उमर आप हैं उमर। तो अब बात क्लियर हो गई है उमर, अब मैं अल्लाह की अदालत में कह दूंगी, मौला ये उमर ही है जो अपनी रियाया की मुकम्मल खबर रखता है, सबका ख्याल रखता है और इंसाफ को कायम